हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें आप पढ़ रहे थे मैंडल्स के लॉज के बारे में, जिसमें आपने पहला लॉ पढ़ा है। तो आज हम उससे आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास आप पढ़ चुकी हैं। पहला जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जिसमें आपने क्या कहा कि आपने यानी कि जब मैंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अलग अलग ट्रेट वाले प्लांट के बीच जब क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या पाया, F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर वहां पे आया है, एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आया है। और जिस पेरेंट का यहाँ पे कैरेक्टर आया है उसे हमने क्या कहा, डोमिनेंट कहा। ठीक है। और जिस पेरेंट का कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आया उसे आपने क्या कहा, रेसेसिव कहा, यानी अप्रभावी कहा। ठीक है। उसके बाद मेंडल ने क्या कहा कि ये जो F1 जनरेशन आई है जिसमें एक ही जनक के गुण आए हैं, उसी के बीच में उन्होंने सेल्फ क्रॉस करा दिया। और जब सेल्फ क्रॉस कराया तो उनके पास कितनी आई, 4 संतति आई है। कौन कौन सी आई है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। जिसमें आपने क्या कहा, 3 तो कैसे थे, टॉल थे, एक कैसा था, ड्वार्फ था। ठीक है। अब आपने इसी के बेसिस पे क्या दिया था कि ये जो रेशियो है 3 टॉल है और एक कैसा है यहाँ पे, ड्वार्फ है, यानी कि एक छोटा है। 3:1 आया था और हमने कहा था ये जो रेशियो है ये फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे है, तो इसीलिए हमने कहा ये क्या है, फिनोटाइप है, फिनोटिपिक रेशियो इसे हम कहते हैं। फिर हमने कहा कि अगर हम देखें कि यहाँ पे जो जेनेटिक लेवल पे क्या रेशियो आएगा, तो हमने कहा कि अगर प्योर टॉल कहें तो क्या होगा, 1 होगा। फिर हमने कहा कि अगर हाइब्रिड टॉल कहें तो हमने कहा 2 होगा, और अगर प्योर डॉर्फ कहें तो हमने कहा 1 होगा। यानी आपके पास एक दूसरा रेशियो आया है 1:2:1, जिसे आपने कहा कि क्या है, ये जीनोटिपिक रेशियो है। यानी कि जेनेटिक लेवल पे आपने देखा, जीन्स के आधार पर आपने देखा 2 प्रकार के रेशियो आपके पास आए हैं। क्या कहता है ये लॉ, ये लॉ कहता है कि जब आपने क्या किया, एक ही कैरेक्टर के जो अलग अलग ट्रेड को लेकर के अलग अलग पौधों के बीच में पॉलिनेशन कराया, किस प्रकार का पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, क्योंकि ट्रेड अलग अलग हैं और पौधे अलग अलग हैं। तो जब आपने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही जनक के गुण आते हैं, एक ही जनक के गुण प्रदर्शित होते हैं, और जिस जनक के गुण प्रदर्शित हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी जनक कहते हैं, डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं। और जिस जनक के गुण पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे हम अप्रभावी जनक कहते हैं या रेसेसिव पेरेंट कहते हैं। और फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे इस लॉ को उन्होंने क्या नाम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि यहाँ पे एक प्रभावी जनक है जिसके गुण आ रहे हैं और जिसके गुण नहीं आ रहे हैं वो अप्रभावी जनक है। फिर मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे जब उन्होंने F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया और उनके पास जो रेशियो आया था वो क्या आया था, वो आया था 1:2:1। तो उन्होंने क्या कहा था कि F2 जनरेशन में यहाँ पे दोनों ही जनक के कैरेक्टर आ गए हैं, दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर आ गए हैं, और इसी से यहाँ पे दूसरा लॉ निकला था। ठीक है। और उसे हमने क्या कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। ठीक है। यानी कि पृथक्करण का नियम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि क्यों हम इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहे हैं, क्यों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ से निकला। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन से मतलब होता है अलगाव या पृथक्करण कहिए, यानी कि आप, अलगाव का मतलब होता है अलग अलग, पृथक्करण का मतलब होता है कि वो भी अलग अलग यहाँ पे हो गए हैं। अलग अलग का क्या मतलब है कि यहाँ पे जब आपने दो ट्रेड को लेकर के क्रॉस कराया है, दो ट्रेड को लेकर के आपने पॉलिनेशन कराया है, तो यहाँ पे F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर आए हैं और वो भी अलग अलग होकर के आए हैं, प्योर फॉर्म में आए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो अब हमारे पास सेकेंड लॉ से पहले कुछ चीजें आती हैं जिसे आप जानते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से। हमने कहा था जो पहला लॉ, अभी हम दूसरे लॉ की बात नहीं कर रहे, ध्यान दीजिए, जो हमारा लॉ चल रहा है ये फर्स्ट लॉ की ही बात चल रही है। ठीक है। तो हमने कहा कि हर एक चीज में क्या आते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि कोई एक रूल है, कोई एक नियम है जो सब पे लागू होता है, लेकिन उनमें से एक आधे ऐसे होते हैं कि जिन पे वो रूल लागू नहीं होता है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पहला हमारे पास लॉ आया है प्रभाविता का नियम, उसका भी हमारे पास
एक्सेप्शन आया है, अपवाद आया है। कैसे आया देखते हैं। एक प्लांट है मिरेबिलस जलापा, 4 o'clock प्लांट भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या था, इस प्लांट में जो ट्रेट थे, जो कैरेक्टर था, पहले बात करेंगे कैरेक्टर की। जो कैरेक्टर था वो था फ्लावर कलर। ठीक है, या फिर आप कैरेक्टर को नीचे लिख दें। जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो है फ्लावर कलर। ठीक है, अब अगर बात की जाए ट्रेड की, तो ट्रेड क्या होगा यहाँ पे? हमने कहा ट्रेड यहाँ पे होगा व्हाइट फ्लावर और रेड फ्लावर। ठीक है, कैरेक्टर यहाँ पे क्या था? फ्लावर का कलर था, फूलों का रंग क्या है यहाँ पे? गुण है। और दो प्रकार के फूल आए थे, सफेद कलर के फूल थे और रेड कलर के फूल थे। अब क्या हुआ देखिए, क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमने कहा रेड फ्लावर था, हमने कहा व्हाइट फ्लावर था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब रेड फ्लावर को हमने कैसे दिखाया? हमने कहा कैपिटल आर से दिखाया। और व्हाइट फ्लावर को हमने क्या दिखाया? स्मॉल आर से। अब इतना आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कि हम कैपिटल में किसे लिखते हैं? जो यहाँ पे डोमिनेंट होते हैं। जैसे जब आपने कैपिटल टी लिखा था और स्मॉल टी लिखा था, आपने कहा था ये डोमिनेंट है, इसे आप कैपिटल में लिख रहे थे। अभी तक की जो प्रोसेस है वो सेम चल रही है। अभी तक की प्रोसेस यही चल रही है कि हमने कहा जो डोमिनेंट है उसे हम कैपिटल लेटर से यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे रिसेसिव है उसे हम स्मॉल लेटर से दिखा देते हैं। तो हमारे पास इतना आपको पता चल गया है कि जो यहाँ पे रेड फ्लावर है वो है यहाँ पे कैपिटल आर, और जो यहाँ पे रिसेसिव है वो है स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या है? पेरेंट यहाँ पे आ गए हैं। अब सेम वही चीज करेंगे जो आप अभी तक करते चले आ रहे हैं। आपने क्या बनाए यहाँ पे? गैमीट बनाए हैं। क्या है? गैमीट है। सेम यहाँ पे भी क्या बनेंगे? गैमीट बनेंगे। अब गैमीट यहाँ पे कितने बने हैं? 2 गैमीट बने हैं, लेकिन प्रकार क्या है? एक ही है। आपने कहा कि एक प्रकार का गैमीट यहाँ बना है, एक प्रकार का गैमीट यहाँ पे बना है। ठीक है, और जब आपने चारों को क्रॉस किया तो अब आपको चारों को क्रॉस करेंगे तो आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? वो होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। सेम वैसा ही चल रहा है जैसे कि आपने कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराया और आपको मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम वही चीज अभी तक यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, हमने कहा कि जब हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, हमने कहा ये होगा टॉल, क्योंकि कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है, कैपिटल टी अपने प्रभाव को पूर्ण रूप से दिखा रहा है और हमने कहा कि ये होगा टॉल। तो अगर हम यहाँ पे रिजल्ट देखें, ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पे रिजल्ट कैसा होना चाहिए था? रिजल्ट होना चाहिए था रेड फ्लावर, क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि क्या है, जब दो अलग अलग ट्रेट वाले पौधों के बीच में हमने पॉलिनेशन कराया तो F1 जनरेशन में एक ही जनक अपने गुण को प्रदर्शित करेगा, और जो अपने गुण को प्रदर्शित करेगा उसे हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं। तो आना तो चाहिए था यहाँ पे रेड। ठीक है, जब यहाँ तक की बात जब हमने पढ़ी है, आना चाहिए था रेड, लेकिन यहाँ पे रेड नहीं आया। यहाँ पे क्या आया? पिंक। यहाँ पे क्या आया? पिंक। और क्या थे? ऑल पिंक फ्लावर हमारे पास आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस चेकर बोर्ड में देखेंगे, क्या हुआ? आपने रेड फ्लावर को लिया, अब यहाँ पे जो व्हाइट फ्लावर है उसे भी कैपिटल आर से दिखाया है, लेकिन आपको 1 और 2 करके समझाया है। आप क्या कर सकते हैं? स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, या फिर आप R1 R2 करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्होंने क्या किया, रेड फ्लावर को लिया और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट को लिया। फ्लावर मतलब कि प्लांट को, एक ऐसा पौधा लिया जिसमें लाल फूल थे, एक ऐसा पौधा लिया जिसमें सफेद फूल थे, दोनों के बीच में क्या करा दी? पॉलिनेशन करा दी है। पॉलिनेशन से पहले क्या किया होगा? इमैस्कुलेशन हुआ होगा, बैगिंग हुई होगी, पॉलिनेशन कराया होगा, रीबैगिंग की होगी। और जब इन्हें F1 जनरेशन में रिजल्ट मिला तो उन्होंने देखा ना ही यहाँ पे रेड आया है ना ही यहाँ पे व्हाइट आया है, कलर कैसा आया? पिंक कलर आया। यह है अपवाद। ठीक है, यानी कि ये हमारे पहले रूल से हट करके था। यहाँ पे क्या हो रहा है?
दोनों पेरेंट के कैरेक्टर ना आ करके एक बीच का कैरेक्टर आ गया है, पिंक कलर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्यों पिंक कलर आया ये जानना जरूरी है। उससे पहले फिर मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे भी सेम वही चीज दोहरा दी। उन्होंने कहा कि पिंक कलर जब आया तो उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन आई है, अब उन्होंने F1 जनरेशन के बीच में फिर से क्रॉस करा दिया। ये है F1 जनरेशन, यही थी। अब F1 जनरेशन के बीच जब क्रॉस कराए तो क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। आप इस प्रकार से लिखेंगे भी कि आप क्रॉस करा रहे हैं, किसमें करा रहे हैं, F1 जनरेशन है, ये बने गैमीट। गैमीट को आप यहाँ पे G से डिनोट करेंगे। गैमीट बने तो आप क्रॉस कराएंगे। अब आपके पास आए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब रिजल्ट क्या आया आपके पास, आप देखिए कैपिटल आर क्या है हमारे पास, पेरेंट क्या था, हमने कहा रेड था। कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे पास क्या आया, हमने कहा पिंक। और स्मॉल आर हमारे पास क्या आया, हमने कहा व्हाइट। इतनी बात क्लियर है। अब आप इतनी बात ध्यान रखिए कि हमारे पास क्या हुआ, यहाँ तक की बात सेम थी, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आए, F1 जनरेशन में आए। यहाँ पे किसी एक पेरेंट के गुण ना आ करके बल्कि बीच की स्टेज आ गई है। बीच की स्टेज भी नहीं कह सकते, अभी हम देखेंगे कि हमें पिंक कलर क्यों आया है। पिंक कलर आ गया है तो अब क्या हुआ देखिए, पिंक कलर क्यों आया है, पहले इस पे बात करते हैं, उसके बाद हम रेशियो पे बात करेंगे। जब आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, प्रभाविता का नियम पढ़ा था, जब आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, आपने कहा था एक डोमिनेंट पेरेंट एक प्रभावी जनक है, जो कि क्या होगा, टॉलनेस के लिए, एक लंबे गुण के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर यहाँ पे दोनों एलील आ गए हैं तब तो आपको पता ही है कि लंबा हुआ, कैपिटल टी दोनों ही एलील आ गए हैं तब तो आपको पता है लंबा होगा। एक भी एलील अगर आ गया, अगर सिंगल कैपिटल टी भी आ गया, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, लंबाई का गुण आ रहा है, आपको टॉलनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सिंगल, ये सिंगल नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, इसके साथ स्मॉल टी आया होगा, लेकिन क्या है, कैपिटल टी अगर दोनों एलील हैं फिर तो आपको पता है कि लंबा ही होगा, लेकिन अगर दोनों नहीं भी है, एक भी एलील है, तो फिर भी पूर्ण रूप से कैसा है, आपको लंबा दिखाई दे रहा है। यानी कि कैपिटल टी क्या है, वो सिंगल एलील भी अपने गुणों को फुली यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, पूर्ण रूप से अपने आप को क्या कर रहा है, प्रभावी जनक क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल टी है वो क्या कर रहा है, स्मॉल टी के गुण को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है। जहां पे भी आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दिखा, आपको कहीं पे ऐसा नहीं दिखा कि वहां पे बौनापन आ गया है या फिर वहां पे क्या है, बीच की स्टेज आई है, वहां पे लंबा ही पौधा आपको दिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने इस प्लांट को देखा, 4 o'clock प्लांट को जब आपने देखा तो आपके पास क्या कंडीशन आई, देखिए आपने कहा ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, ठीक है, ये है रेड, ये है व्हाइट। अब रेड यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट ही है रेड, यहाँ पे रेड क्या होगा, डोमिनेंट ही होगा। तो आप कहेंगे डोमिनेंट है तो रेड कलर क्यों नहीं आया, देखते हैं क्यों नहीं आया। हमने जब इनका क्रॉस कराया तो क्या हुआ, हमारे पास ये कंडीशन आई और ये कंडीशन आई, तो ये थी पिंक की कंडीशन। अब आप क्या समझे इस बात से, देखिए जब यहाँ पे 2 R थे, अभी आप सिर्फ इतना समझिए, जब 2 R थे, 2 कैपिटल R थे, तब क्या आया था, रेड आया था, एकदम ब्राइट कलर था, एकदम पूरा रेड कलर आपको दिखा। जब यहाँ पे एक ही कलर आया तो आपने क्या देखा, जो कलर है रेड कलर वो हल्का हो गया है, हल्का यानी कि अब उतना रेड नहीं है, तो हमने क्या कहा कि जो कम हल्का जो कलर आया वो पिंक कलर यहाँ पे आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रेड कलर के लिए जो जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल है, रेड कलर के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है, जब एलील होमोजाइगस कंडीशन में होता है तब तो वो पूरा अपने प्रभाव को दिखाता है। होमोजाइगस का मतलब समझ रहे हैं, कैपिटल आर से मतलब है, पहले भी मैंने आपको कहा है कि आप टर्म्स को अच्छे से समझेंगे, अगर आपने टर्म्स को अच्छे से समझा है आपको लॉस आसानी से समझ आएंगे। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसे का मतलब होता है दोनों एलील एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ट्रेट और कैरेक्टर क्या है यहाँ पे मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब भी
क्या है यहाँ पे रेड कलर के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल हैं, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में थे तब उन्होंने अपने गुण को पूर्ण रूप से क्या किया था, एक्सप्रेस किया था। लेकिन जब यहाँ पे क्या था, जो रेड कलर के लिए जो एलील है वो सिंगल है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में आया तो उसने अपने गुण को पूर्ण रूप से वो प्रदर्शित नहीं कर पाया। या फिर वो जो यहाँ पे व्हाइट कलर के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है उन्हें पूर्ण रूप से वो दबा नहीं पाया, तो क्या हुआ, यहाँ पे कलर क्या हुआ, हल्का हो गया है, कम हो गया है। आप कह सकते हैं कि जो कलर की जो मात्रा है वो कम हो गई है। आपने कहा आर था तो 100% था, आपने कहा सिर्फ आर है तो 50% ही रह गया है, और 50% ही रह गया तो क्या हुआ, यहाँ पे कलर हल्का हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, पिंक कलर आया। तो आप क्या समझे इस बात से कि यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो प्रभावी तो है लेकिन पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। प्रभावी तो है यहाँ पे, जो रेड कलर के लिए जो एलील हैं, जो कैपिटल आर है वो प्रभावी तो है, वो डोमिनेंट तो है, लेकिन क्या है, अपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से नहीं है। 100% वो क्या कर रहा है, सप्रेस नहीं कर पा रहा है किसको, व्हाइट कलर को। इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो इतनी बात पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद रेशियो की बात करेंगे। क्या कहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ intermediate inheritance in which one allele for a particular trait is not expressed completely over its paired allele. अपूर्ण प्रभाविता मध्यवर्ती वंशानुक्रम का एक रूप है जिसमें किसी विशेष गुण के लिए एक एलील उसके युग्मित एलील पर पूरी तरह से व्यक्त नहीं होता है। अब देखिए इस लॉ में आपको समझना क्या है। एक तो ये है कि आपको जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, उसका अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता में आपने क्या कहा, आपने कहा, आप यहाँ पे क्या देखेंगे, चेकर बोर्ड को देखेंगे। आपने कहा कि जब हमने 4 o'clock प्लांट को देखा और हमने वहाँ पे क्या किया, कैरेक्टर को क्या लिया, फ्लावर का कलर, फूल के कलर को हमने एज अ कैरेक्टर लिया, और जब हमने अलग अलग ट्रेट वाले लाल और सफेद फूल के बीच में हमने पॉलिनेशन कराई तो हमें यहाँ पे रेड कलर ना मिल करके पिंक कलर मिला था। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे रेड कलर के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है वो अपूर्ण प्रभावी है, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। क्या लिखा है आपको, अपूर्ण प्रभुत्व का नियम या अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभुत्व यानी कि वहां पे डोमिनेंट तो है, प्रभावी तो है, लेकिन अपूर्ण रूप से है। यहाँ पे पूरा रेड कलर नहीं आया है या फिर पूरा व्हाइट कलर नहीं है। अगर पूरा व्हाइट आ जाता तो हम कहते हैं व्हाइट कलर यहाँ पे डोमिनेंट है। व्हाइट तो नहीं आया, रेड भी नहीं आया, लेकिन रेड ने अपने कैरेक्टर को क्या किया है, आधा ही एक्सप्रेस किया है, इसीलिए पिंक कलर हमें मिल गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे थे आपके पास 2 रेशियो आए थे। एक तो आया था 3:1, एक आया था 1:2:1। ध्यान दीजिए किसकी बात चल रही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। ठीक है, अगर आप बात करेंगे एक्सेप्शन की यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट की, यानी अपूर्ण प्रभाविता की, आपके पास देखिए F1 जनरेशन में तो हमारे पास एक ही जैसे आ रहे हैं, वहां पे क्या है, रेशियो हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि जो संतति है वो सारी एक जैसी हमारे पास आ रही है। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा कि F1 जनरेशन में हमारे पास सभी जगह एक ही जैसी संतति आ रही थी। जैसे अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी था, सारी संतति यही थी। ठीक है, अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, हमने कहा सारी संतति ऐसी थी, इस प्रकार से कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बात करेंगे F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में आपके पास क्या चीजें आई, आपने कहा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कैपिटल आर का मतलब है रेड, कैपिटल आर स्मॉल दोनों का मतलब है पिंक, और इसका मतलब है व्हाइट। अब बात कर लेते हैं जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों प्रकार के रेशियो की। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला मिटा दे रही हूँ क्योंकि आप रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ क्योंकि अभी आपको कंपेयर भी करना है। चलिए, अब इसी का हमने कहा अगर फिनोटिपिक रेशियो देखा जाए, अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है, और जीनोटिपिक रेशियो देखा जाए दोनों का, तो क्या हमारे पास आया,
फिनोटिपिक का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम देखते हैं कि बाहरी रूप से किस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है। हमने कहा एक हमें क्या दिखा, रेड दिखा, दो हमें कैसे दिखे, पिंक दिखे, और एक हमें कैसा दिखा, व्हाइट दिखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये रेड है, ये दो पिंक है, और ये क्या है, व्हाइट है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखा। अगर आप जीनोटिपिक जेनेटिक लेवल पे आप देखें किस प्रकार से है, आपने कहा एक शुद्ध रूप से क्या है, रेड है। और अगर हम बात करें किसकी, पिंक की, तो हमने कहा ये क्या है, पिंक क्या है, ये भी शुद्ध रूप से पिंक ही है। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिड पिंक की बात तो हुई नहीं है, ये पिंक आया ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजाइगस एलील आ गए हैं। ठीक है, होमोजाइगस एलील नहीं है, तो क्या कहेंगे, हमने कहा जो पिंक है वो कितने हैं, दो हैं, अब वो पिंक ही हैं। ठीक है, हमने कहा कि पिंक वो तभी बने थे जब यहाँ पे हेटेरोजाइगस एलील आ गए हैं, तो ये शुद्ध रूप से पिंक है। और हमने कहा व्हाइट क्या है, शुद्ध जो व्हाइट है, प्योर जो व्हाइट है वो 1 है। आपने क्या समझा यहाँ पे, आपने देखा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या है, सेम है, सिमिलर है। वहीं अगर बात करें आप लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने क्या देखा, जीनोटिपिक रेशियो अलग है, फिनोटिपिक रेशियो अलग है। इतनी बात क्लियर है आपको, ये आपको समझना है। आपको इतना पता है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस से प्रभाविता का नियम है उसका एक अपवाद है जिसे हम कह रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता में आपने क्या देखा, दोनों में क्या डिफरेंस था, आपने डिफरेंस ये देखा कि जहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा कि एक ही जनक यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रभावी है, 100% क्या है, एक जनक पूर्ण रूप से प्रभावी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपूर्ण प्रभाविता में जो जनक है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, इसीलिए क्या कह रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कह रहे हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, हमने क्या कहा कि जहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता के नियम में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो अलग अलग आ रहे थे, हमें दिखाई अलग दे रहे थे, लेकिन उनका जो जेनेटिक वेरिएशन था वो अलग अलग प्रकार का था, यानी कि जेनेटिक लेवल पे वो अलग प्रकार के थे और जो फिजिकल अपीयरेंस है उनका अलग प्रकार का था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी क्या था, यहाँ पे दोनों सेम थे, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो वो दिखने में भी सेम थे, और उनका जो यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे जब हमने देखा तब भी वो क्या थे, सेम ही थे। तो ये आपको क्या करना है, सिमिलैरिटी ध्यान रखनी है। चलिए, तो जो भी हमने डिस्कस किया है पढ़ लेते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास आई हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। आपने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ form of gene interaction in which both alleles of a gene at a locus are parallelly expressed, often resulting in an intermediate or different phenotype. It is also known as a partial dominance. क्या कह रहे हैं, अधूरा प्रभुत्व या अपूर्ण प्रभाविता जीन इंटरेक्शन का एक रूप है जिसमें एक स्थान पर जीन के दोनों एलील आंशिक रूप से व्यक्त होते हैं। ठीक है, दोनों जो एलील हैं वो क्या कर रहे हैं, आंशिक रूप से व्यक्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर एक मध्यवर्ती या अलग फिनोटाइप होता है और इसे आंशिक प्रभुत्व के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन रोजेस the allele for red color is dominant over the allele for white color, but the heterozygous flower white with both the alleles are pink in color. कह रहे हैं कि गुलाब में लाल रंग का एलील सफेद रंग के एलील पर हावी होता है। ठीक है, जो लाल रंग के एलील हैं वो व्हाइट कलर के जो एलील पे क्या होंगे, हावी होंगे, लेकिन दोनों एलील वाले विषम युग्मजीव फूल गुलाबी रंग के होते हैं। और ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो रेड कलर के लिए जो एलील है वो डोमिनेंट तो है, लेकिन कैसा है, पूर्ण रूप से नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो हमने अभी जो क्रॉस किया है वही इसका क्या है, मैकेनिज्म है, और उसी को आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्या किया हमने मैकेनिज्म में, कुछ नहीं किया है, जो आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा था हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस किया है। इस प्रकार से हमने क्रॉस किया। पहले आप क्या करेंगे, पेरेंट को लेंगे, या आपने पेरेंट को ले लिया है, आप क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे गैमीट को बनाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, पेरेंट को लिया, गैमीट बनाया, क्रॉस किया, तो आपके पास F1 जनरेशन आ गई है। F1 जनरेशन का आप कैरेक्टर लिखेंगे, क्या आया, हमने कहा ऑल पिंक फ्लावर, सारे कैसे थे, पिंक फ्लावर थे। अब आपने क्या किया, F1 जनरेशन के बीच में ही क्रॉस करा दिया है, तो F1 जनरेशन को आपने लिया और पहले क्या बनाए, गैमीट बनाए हैं, गैमीट बनाए, क्रॉस किया, आपके पास क्या आया, F2 जनरेशन यहाँ पे आ गई है।
F2 जनरेशन आ गई है, तो F2 जनरेशन को ऑब्जर्व आपने किया और उसके बेसिस पे आपने क्या किया, दोनों प्रकार के रेशियो निकाले, जीनोटाइप और फिनोटाइप जो दोनों प्रकार के थे आपने देखा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, सो क्लास आपने जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, उसका जो अपवाद था उसे आपने पढ़ा, जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो आपने क्या करना है, इसी प्रकार से आप क्रॉस करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको जो टर्म्स है वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।